ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए विधि बताया जा रहा है कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा के समान बन सकते हैं। तो बाबा कह रहा है कि सदा याद रखो, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को अगर समीप लाना है तो अपनी स्टेज को ऊपर करो। यानी कि जैसे जैसे हम धरनी से ऊपर होने लगेंगे, हम फरिश्ते बनने लगेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का प्रैक्टिस करना, मैं आत्मा हूँ, मेरे से वाइब्रेशन निकल कर पूरी धरती को जा रही है और सभी समस्याएं समाप्त हो रही है। तो योग बल को जो बढ़ाएंगे, तो बाबा कहता है कि तुरंत समस्याओं को का सामना करके उसे समाप्त कर दो। समस्या पैदा होते ही फौरन समाप्त करो। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ आ जाता है, ये हो गया, बहुत बड़ा चीज़ आ गया, बहुत बड़ा चीज़ आ गया, ऐसे करेंगे, क्या करें, कैसे करें, 10 लोगों के पास चर्चा करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, समस्या बड़ी हो जाती है। तो बाबा कहता है तुरंत करो कंट्रोल, बोलो कि कुछ भी नहीं है समस्या, समस्या बस आई है, वो चली जाएगी। बाबा कहता है समस्या फिर चली जाएगी, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। बाबा कहता समस्याओं का वंश मत पैदा कर दो। क्या करे, कैसे करे, दूसरों को सुनाना बहुत बड़ा चीज है, ये नहीं करो। बाबा कहता समस्या पैदा होते ही फौरन समस्याओं को समाप्त कर दो, वंश पैदा नहीं होगा फिर, कि कुछ भी नहीं है ये। समस्या के बर्थ को कंट्रोल करो, बर्थ को बढ़ाने लगते हो, क्या करे, कैसे करे, ये संकल्प करके। बहुत बड़ी समस्या है, क्या करे, तो बाबा कहता समस्या के बर्थ को ही कंट्रोल कर दो, कुछ भी नहीं है। बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ कि बाप दादा कैसे हैं, सर्वशक्तिमान है, समस्या क्या है उनके सामने, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक ड्रामा का एक हिस्सा है बस। तो दूसरा बाबा क्या कहता है कि सदा याद रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य के निमित्त बनी हूँ। ये हमेशा याद रखें कि मैं भी निमित्त बनी हूँ समस्याओं को समाप्त करने के, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। मैं आत्मा भी निमित्त बनी हूँ, मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। तो मर्यादाओं को तोड़ कैसे सकती हूँ, कैसे, ये समस्याएं बड़ी तो नहीं है, बड़े तो बाबा हैं, बड़े तो मैं हूँ। तो बाबा आया है इस कलयुगी रूपी दुनिया को मिटाने के लिए और सत्य को लाने के लिए। तो बाबा सोचा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बहुत कलयुगी लोग हो गए हैं, सारे लोग कलयुगी हो गए, मैं क्या करूँगा जाकर, कैसे बदलूँगा। शिव बाबा सोचा। उसके बाद जब ब्रह्मा तन में आए बाबा, तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं सोची। ब्रह्मा बाबा सदा सदा कहते थे कि मैं नहीं, बाबा करवा रहा कार्य और मुझे उनके जैसा ही बनकर करना है। वो एनी टाइम बाबा उनके ऊपर सवारी नहीं करता था शिव बाबा, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग करते थे ब्रह्मा बाबा जैसे कि हमेशा उनके तन में शिव बाबा है। वो एकदम बाप दादा समान स्थिति में आ गए। तो हमें भी तो समान स्थिति लाना है। जिस समय हम मुरली चला रहे हैं, जिस समय हम स्टेज पर रहते हैं, बड़े अच्छे से बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज से उतरते हैं, यानी कि घर परिवार में जाते हैं, लौकिकता में हम फंस जाते हैं। बेटा बेटी पति है, कोई घर बार है। बाबा कहता वैसे नहीं फंसना है, आपको करना सब कुछ है, स्टेज आपके ऊपर होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा बनकर करेंगे, आप अंदर से भारी नहीं होंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे अंदर में संकल्प करो कि मैं जब निमित्त हूँ तो मर्यादाओं को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं निमित्त हूँ, मुझे देखकर कई लोग करने वाले हैं। मैं निर्माण आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ और मुझे देखकर अनेक लोग प्रेरणा लेंगे। लेकिन मैं ही अगर फंस जाऊंगी इतना सुनाने के बाद, तो फिर बच्चे कैसे जानेंगे कि हाँ निमित्त भी ऐसा है। बोलेंगे क्या, निमित्त भी तो ऐसा ही कर रहा ना, हम कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। तो बाबा हमेशा कहता है बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। देखो ब्रह्मा बाबा को कि शरीर में कष्ट नहीं था क्या, कि शरीर बूढ़ा नहीं था, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं फैलाए कि हाँ मेरा शरीर रोगी है, मेरा शरीर बूढ़ा है। हमेशा नशे में नाचते थे, जैसे कि आज ही बचपन लौटा हो उनका। हमेशा नशे में रहते थे कि हम, मैं तो कृष्ण बनूंगा, मैं तो कृष्ण बनूंगा, मैं तो नारायण बनूंगा। सदा नशे में रहते थे। और हम बच्चे क्या करते हैं कि खुशी गुम कर देते। क्या समस्याएं हमारे पास ज़्यादा आती हैं, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को सारी समस्याओं को पार करना पड़ा, क्योंकि वो निमित्त बने, सारी समस्याओं को उन्होंने पार किया, लेकिन उनकी स्थिति अचल अडोल रही। मम्मा को देखें, मम्मा भी बहुत सारी समस्या अपने हाथों से अपनी बहन का जनाजा उठाई, बोलते हैं ना, अर्थी उठाई,
और खुद ही, और उस दिन से उनको वैराग्य आ गया कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। फिर हम क्यों फंस जाते हैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी, ये क्यों फंस जाते हैं हम लोग। हम लोगों को बाबा कहता है कि एकदम तुम हर तरह से मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हम लोग बाबा की। ऐसी स्मृति रखने में से समान और संपूर्ण स्थिति बनती चली जाएगी। अगर हम बार बार याद रखें, मैं आत्मा हूँ, मुझे सबके साथ बहुत प्रेम से चलना है, लेकिन आत्मा समझ कर प्रेम से चलना है। कभी कभी लोग इसमें फंस जाते हैं कि प्रेम करना है, प्रेम करना, लेकिन लौकिकता में आ जाते हैं। हमें लौकिकता नहीं, कहीं कहीं बाबा कहता है ना, गार्जियनशिप भी निभाओ। अगर किसी को डांटना है तो डांटो भी, समझाओ भी। अगर बच्चे हैं, आपके निमित्त है, आप निमित्त है, तो वहां पर हर तरह से बाबा कहता है ना करो। ब्रह्मा बाबा भी डांटता था, दादी जानकी के लिए बोला था ना कि मक्खी मार रही हो क्या बच्ची, तो क्यों उमंग उत्साह उसको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि बच्चे अलबेली हो जाते हैं कभी कभी। तो जब निमित्त बनाया जाता है तो देखना पड़ता है अंदर से कि कौन सा बच्चा कैसे चल रहा, कौन सा बच्चा कैसे चल कर रहा है, कितना धारण कर रहा है। एक एक चीज पे गौर करना होता है निमित्त को। और अगर निमित्त होकर नहीं गौर करते तो फिर आप माँ कैसे हैं। एक माँ के रूप में बाबा निमित्त बैठा रहा, बनने के लिए सिखा रहा है कि बच्चे तुमको एनी टाइम देखना है कि कौन सा बच्चा कैसे कर रहा, कौन सा बच्चा कैसे कर रहा, तभी तो आप सुधार पाओगे ना। तो बाबा कहता है कि ऐसी स्मृति रखो समान और संपूर्ण बनने का। जैसे ब्रह्मा बाबा बना, वैसे हमें भी बनकर दिखाना है। केवल ब्रह्मा बाबा, और किसी को नहीं देखना, केवल मम्मा को देखना और किसी को नहीं देखना है। कौन देहधारी है, कौन नहीं है, बस। अगर आज क्या है कि तमो प्रधानता आ गया, जो समर्पित बने हैं उनमें भी आ गया है। क्योंकि 33 करोड़ बच्चों को तैयार किया जा रहा है ना, तो 33 करोड़ क्या संपूर्ण थोड़ी रहेंगे। तो निमित्त बना दिया गया जगह जगह पे, लेकिन वो सभी संपन्न नहीं बन रहे हैं। तो हमें बार बार बाबा मुरली में डायरेक्शन देता है कि बच्चे तुम्हें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, सबको रिगार्ड रखना है, सबका रिगार्ड रखना है कि ठीक है बाबा उनको निमित्त बनाया है। लेकिन निर्णय शक्ति क्यों देता है हम लोगों को, जब हम सारा निर्णय उन्हीं पर छोड़ देंगे तो निर्णय शक्ति देता है। क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है ब्रह्मा बाप हर कर्म किया, मम्मा हर कर्म की। उन लोग दोनों को देखते हुए हमें निर्णय करना है कि कब क्या करना है। तो बाबा कहता तभी संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। सोचो कम, कर्तव्य अधिक करो। हम सोच तो लेते हैं लंबा चौड़ा, हमको ऐसे करना है, हमको ऐसे करना, लेकिन करने समय भारी होते, कैसे करेंगे बाबा अब तुम ही समझो। लेकिन नहीं, हमें सोचना भी है तो करके दिखाना भी है। हम सबको बोल रहे हैं कि नहीं वैराग्य रखना चाहिए घर गृहस्थ में रहकर, और हम खुद ही फंस जाएंगे तो लोगों को क्या दिया जाएगा। बाबा कहता है कि देखो संदेश क्या दे रहे हो तुम अपने कर्मों से, क्या तुम डिटैच हो पाए हो। तो अपने आप को चेक करना है कि हम कितना डिटैच हुए हैं। बुद्धि में सदैव रहे बाप दादा की स्मृति की निशाना हो, बाप दादा की स्मृति ही निशाना हो कि बाप दादा जब साकार में थे तो कैसे करके गए, ये निशाना साधो। नयनों में आने वाले राज्य के नज़ारे घूमे, हमेशा दोनों आंखों में क्या रहे, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहता है हमेशा बैकुंठ में घूमो कि वहाँ क्या पद पाओगे, कैसे तुम रहोगे, कितने रमणीक रहोगे, कितने खुशहाल रहोगे। तो यहाँ वो स्थिति बनाना होगा ना। लौकिकता के हिसाब से आप कभी कभी उदास, निराश, हताश, सब तरह का रोल अदा करेंगे, लेकिन जब आत्मिक स्थिति रहेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, आपके चेहरे चलन से ही पता चलेगा कि आप कितने खुश हैं। तो बाप दादा का मुखड़ा देखो कितना खुशनुमा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो बाप दादा की अति स्नेही और समीप रतन, तो यही दाव लगाओ कि हम समीप रतन बने। बाबा कहते दाव लगाओ और खेलो और सोचो कि हम कैसे उनके एकदम समीप पहुंच जाएं, विजयी और संपूर्ण बनकर दिखाएंगे। ये नहीं सोचना है कि बहुत बच्चे आगे निकल गए, ये दीदी है, ये दीदी, हम क्यों देधारियों का नाम ले। बस हमें ये देखना है कि मुझे आगे बढ़ना है, गुण चोर बन जाए ना, गुण चोर बने कि हमको कैसे गुण चुरा लेना है। तो हर कार्य करते स्मृति में रहे कि बेहद की स्टेज के बीच में मैं पार्ट बजा रहा हूँ। घर में भी है, लौकी घर में है, लेकिन आप हमेशा सोचें कि मैं स्टेज पर हूँ, क्योंकि एनी टाइम आप पर सबकी नज़र है। होता है ऐसा, देखिए हम लोग सोचते हैं ना कि नज़र नहीं है, घर गृहस्थ में रख रहे हैं, नहीं नज़र रहता है। अब देखिए कि घर में कोई समस्या आ गया अचानक से, तो सबको सुनाने लग जाए कि नहीं नहीं आ पाएंगे, देखिए ये समस्या है, ऐसा हो रहा है मेरे घर में, मेरा बच्चा बीमार है, हम नहीं सेवा कर पाएंगे। तो ये
बाबा कहता है ये बेहद के स्टेज पे तुम कौन सा रोल अदा कर रहे हो कि बीमार है तो नहीं आ पाएंगे। बीमारी कुछ भी नहीं है, सब चला जाएगा। बहुत ऐसी बार परीक्षा आई, एक बार ऐसा ही था कि बहुत बड़ी सेवा बाबा दे रहा था, परीक्षा तो माया लेगी, अचानक बहुत बड़ा बीमारी आ गया बच्चे का, और एकदम उसी दिन आया जिस दिन हमको सेवा में जाना था, और उसी दिन आया। क्या करे, अंदर में सोच रहे सारे लोग एक तरफ, मैं अकेली, क्या करूं मैं। बाबा को बोले कि बाबा मेरे से कोई गलती नहीं होना चाहिए बाबा, कोई गलती नहीं, कोई ये ना कहे कि देखो ये अपने फर्ज को छोड़ रही है। तो बाबा तुरंत टच किया, क्योंकि माया तो बेचैन कर रही थी, रो रही थी सभी लोग। तो माँ बाबा तुरंत टच किया कि बच्चे ये सब ड्रामा है, ड्रामा में तुम्हें नहीं फंसना, और एक बच्चे से 1000 बच्चों की सेवा ज़्यादा मायने रखती है। अगर 1000 बच्चों की तुम सेवा करती हो तो तुम्हारा एक का क्या बाबा जिम्मेवार नहीं होगा। सो तुम क्यों विचलित हो रही हो। तो तुरंत बाबा जब टच किया, बोले एकदम चला डोल। कोई कितना बोलता रहा, कोई कितना दिखाता रहा अपनी परिस्थिति को, लेकिन चुपचाप कुछ नहीं, किसी को ज़्यादा बोलना भी नहीं, बाबा को याद करती गई और काम करती गई। देखिए कि सब ठीक हो गया, बीमारी कहाँ चला गया, भाग गया, वो केवल एक परीक्षा ही था। तो बाबा हमेशा कहता है बच्चे तुम बेहद के स्टेज पर हो और तुम सोचते हो कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हें सब कोई देख रहा है। वो लोग देख रहे हैं कि आप कैसे पार किए, लोगों के सामने सारा चीज जा रहा है। ठीक है, ये लोग नहीं देख रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं कि ये कैसे पार की। तो अनेक लोगों का नजर है कि कुछ तो नहीं करी, वास्तव में अंदर में विचार चलता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। सारा कुछ देखते हुए भी ऐसा स्थिति बना लेना है कि मैं नहीं देख रही हूँ। सामने वाला सोच रहा है कि ये तो कोई सेवा कर ही नहीं रही है अपने बच्चे का, बच्चा बीमार हुआ कोई सेवा कर ही नहीं रही। क्या केवल हर शरीर से आप लगे, पहले हम लोग करते थे ना कि सेवा कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, क्या करे, बहुत बच्चा बीमार है। ये स्थिति हम लोगों को नहीं लाना है, एकदम न्यारा प्यारा। तब देखेंगे कि बाबा खुद किसी न किसी को निमित्त बनाकर, आधार बनाकर उसकी सेवा करवाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बाबा कहता है कि हर कार्य करते स्मृति में रखो कि तुम बेहद के स्टेज पर पाठ बजा रही हो, सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है, ऐसा समझने से संपूर्णता की स्थिति धारण कर लोगे। एक स्लोगन सदा याद रहे, सहज ही संपूर्ण बन सकेंगे। सहज ही, एकदम इजी रहे तब संपूर्ण बन सकेंगे। क्योंकि जब हम इजी नहीं रहते हैं ना तो सोच में आ जाता क्या करें कैसे करें। तो बाबा कहता है एक स्लोगन याद रखो, सहज ही संपूर्ण बन सकेंगे। डिले इज डेंजर, डिले इज डेंजर। अगर तुम उसमें फंसते हो तो और ज्यादा फंस जाते हो। कोई भी समस्या को जब हम सोचते हैं कि नहीं हमको तो देखना पड़ेगा ना, हम तो माँ हैं, जिम्मेवार हैं इस घर की, तो आप फंस जाओगे उसमें। अगर सौंप दोगे कि बाबा जिम्मेवार हैं, हम नहीं, मेरा पहला कर्तव्य कौन सा है, इस कार्य में ब्रह्मा कुमारी बनकर बस, तो बाबा कहता है कि तुम सहज हो जाओगे, असफलता मूर्त हो जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम डील करना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं मुझे करना है, मैं निमित्त हूँ, तो ये बेहद का स्टेज छोड़कर आप हद के स्टेज में आ जाते हो। तो बाबा कहता है ये डेंजर हो जाएगा, फिर आप हल नहीं कर पाओगे, बहुत समय, लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज्य भाग के अधिकार लेने में देर पड़ जाएगी। यही है, यही मेन चीज है कि समस्याओं के वक्त हम राजा बन जाते हैं कि प्रजा बन जाते हैं। हम राजा बनकर निर्णय करते हैं कि कौन सा कार्य ज्यादा जरूरी है, बेहद का कार्य कि हद का कार्य। तो संपूर्ण बनने में व्यर्थ के तूफान बहुत आएंगे, विघन डालेंगे, बहुत आते हैं थे। अंदर में चल रहा था कि बाबा क्या कर, मतलब सही जाए बाबा, केवल हम आपके साथ चल रहे बाबा। जब समस्या आया था ना, केवल हम एनी टाइम यही बात बोल रहे थे अंदर में कि बाबा मैं आपका हाथ पकड़ कर चल रही हूँ, बाबा आप मुझे ले जा रहे हो, ये नहीं, मुझे देधारियों में नहीं फंसना है। एक व्यक्ति, क्या आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते, क्यों हम पीछे, अगर हम जिम्मेवारी ले भी लेते हैं कि सेवा करना, चलो बच्चे का, क्या हम ठीक कर देंगे, सेवा भल करेंगे लेकिन ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देवभान का सेवा होगा। लेकिन जो अलौकिक सेवा, बेहद का सेवा में उतरते हैं तो वो बेहद का स्टेज हो जाता है। तो बाबा कहता है कि तारे मत बनो, सूर्य बनो, सूर्य बनोगे कीचड़ समाप्त हो जाएगा।
तो बाबा कहता है कि देखो, व्यर्थ संकल्प तो विघ्न डालते हैं। इस कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। बाबा से पूरा सोचो कि क्या क्या हमें बात करना है बाबा से। अमृत वेले बिना, देखिए हमेशा बाबा बोलता है मुरली में कि शांति में बैठ जाना। क्यों? क्योंकि आप योग नहीं कर पा रहे चलते फिरते, इसीलिए आप शांति में बैठ जाते हैं। बोलते नहीं शांति में बैठ गए, शांति में बैठ गए, हम तो अंदर में बात करते। वास्तव में कोई बातचीत नहीं होती है। अभी देखिए अनेक आत्माएं अमृत वेले जुड़ रही हैं, तो अमृत वेले में क्या बोलती है कि पहले ना योग करते थे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, फिर लगता था सो जाए। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब कितने लोग जागृत रहते हैं कि अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है। तो बाबा से बात करना इस समय, केवल शांति में नहीं बैठ जाना, लेकिन क्या बात करना है ये तो पता ही नहीं लोगों को। तो बाबा कहता है 4 तरीके से बुक करो पहले। कि पहला, अमृत वेले का आज बाबा बता रहा, मन को बातों में बिजी रखो। कौन सी बातों में? बाबा से बेहद की बात करना। क्या करना आगे, मंजिल क्या है हमारा। एक पड़ाव पार किए, मंजिल को पाए नहीं अभी, एक पड़ाव को पार किए हैं, अभी तो मंजिल दूर है, चलते जाना है हमें। तो इसीलिए बात करो, क्या बात करना है। दूसरा, बाबा कहता है 4 बातों को ध्यान करो। पहले मिलन मनाओ बाबा से, बाबा से मिलन मनाओ। फिर वर्णन करो कि बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। तीसरा, मगन हो जाओ बाबा के प्यार में कि बाबा कितना प्यार करता है मुझे। चौथा, लगन लगा लो। लगन किससे लगा ले? शिव से, पार्वती बनकर लगन लगाएं। तो बाबा कहता वर्णन है सेवा का, मिलन है रूह का रूह से, परमात्मा आत्मा का परमात्मा से। इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो तो व्यर्थ की जो कंप्लेन है वो समाप्त हो जाएगी और कंप्लीट बन जाओगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और बाबा कहता तुम संपूर्ण संपन्न की ओर बढ़ जाओगे। तो बाबा कहता है कि अब अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर बनो। अल्पकाल का जो है धन है, तो धन हम यूज कर लेते हैं, लेकिन किस चीज में यूज कर रहे हैं? बेहद के कार्य में। अपने लिए नहीं यूज करें, अपने लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि आप अपने ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहता है अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर बनो, एकदम भिखारी बन जाओ कि मेरे पास कुछ नहीं। बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ कि बाबा मैं आपकी बनी हूँ और ये धन मेरा नहीं रहा जो हम अपने ऊपर इतना खर्च करेंगे। बाबा अब आप मेरे हो तो तुम ठीक करो ना। हम क्यों लोग देहधारियों के पीछे भागे कि तुम मेरा सेवा करो, तुम मेरा ये कर दो, ये कर दो। ये निश्चय का कमी होता है कि ठीक नहीं होंगे तो भागना तो पड़ेगा ना देहधारियों की तरफ, क्योंकि आप छोटा आंक रहे बाबा को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो बेगर बनो, तब तब संपन्न मूर्त बनोगे, मतलब सब कुछ तुम्हारे पास होगा। एक तरफ बेगर, दूसरी तरफ संपन्न, कौन सी स्थिति चुनना चाहते हो? अगर बेगर बनते हो तो संपन्न हर जन्म के लिए। अगर अभी सोचते हो कि देधारी मेरे हैं, पति हैं, मेरा बच्चा है, धन है, तो तुम अभी संपन्न हो, बाद में बेगर बनोगे, दास दासी बन जाओगे। तो पूरी तरह से बेगर बनो, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, करवाने वाले आप हो, कहाँ से करवाओगे तुम जानो। तो ऐसी आत्माओं को कहा जाता है सदा के लिए त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। तो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनो। मेरी कोई इच्छा नहीं, अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। बहुत अच्छा मिल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, आप लौकिकता में फंस रहे हैं, लौकिकता में फंस जाते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। आप कौन हैं? जब भी कुछ ऐसा आए कि ये परिवार वाला ऐसा दे रहा वैसा दे रहा, तुरंत याद करें मैं कौन? एक ब्रह्मा कुमारी हूँ। आत्मा है, वो तो है संपूर्ण स्टेट, पहले ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो ब्रह्मा बाबा हमें कैसे रखना चाहता है, बस उस पर अटेंशन देंगे। तो बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग कर दिया ना, तो परोपकार किया, स्वयं को सुख, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। बाबा क्या समझा कि मेरे, देखिए दाल जब कम हो गया था ना, तो बाहर में बोर्ड में लिख दिया गया था कि आज दाल एक ही बार लेना है। जब बेगरी पाठ था तो दाल एक ही बार लेना बोर्ड में लिखा हुआ था। एक माता को पढ़ना नहीं आता है तो वो दोबारा मांगने चल गई, तो बहन लोग थोड़ा कड़क होके बोल दी कि आपने पढ़ा नहीं कि आज बोर्ड में लिखा हुआ कि दोबारा दाल नहीं मांगना है। अब वो माता बोली कि हम पढ़ना लिखना नहीं आता ना, सो मैंने नहीं पढ़ा। अब बाबा देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा
कि बच्चे भूखे रहें, उनको तड़पना पड़े खाने के लिए भी, तुरंत उठा खाने से और उठकर चला गया योग में। बहनें सोची कहीं हम मना कर दिए इसलिए तो नहीं, बाबा रूठ गया। तो तुरंत बाबा योग लगाया। बाबा ये क्या बाबा, कि एक टाइम का खाना भी अच्छा से नहीं मिलेगा, सो अब पूरा कीजिए नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। तो बाबा टच किया, ठीक है बच्चे, आ रहा है दाल। और उसके बाद बाबा बोला दाल आ जाएगा आज, और गया अपना दाल दे दिया उस माता को। उसके बाद खाना खाया, एक बैलगाड़ी दाल आ गया। और उससे पूछा गया कि कौन बोला, बोले पता नहीं, कोई हमको डायरेक्शन दे रहा था कि इधर जाओ और यहाँ पर दे दो। और ऐसा करके वो दाल पूरी बैलगाड़ी आ गई। तो देखिए ये स्थिति है कि बाबा भी तुरंत हमारा बात सुन ले, तुरंत सुन ले कि हाँ ठीक करना है सब कुछ। और हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं हम खुद ही ठीक कर लेते हैं, लौकिकता में फंस जाते। बेहद की माँ बने हैं ना, हम सब क्या बने हैं, बेहद की। तो शिव की पार्वती बने हैं, तो हद की क्यों बन जाते हैं। तो बाबा कहता स्वयं के सुख को त्यागो, अब बच्चों के सुख में सुखी बन जाओ, ऐसे फॉलो फादर कर समान बनो। अब अपना संपूर्ण स्वरूप और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट होता है कि अभी अभी ये शरीर छोड़ हम नया शरीर धारण कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि में रहें कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है, अभी अभी हमें माता का रूप धारण करना, अभी अभी मुझे ब्रह्मा कुमारी का रूप धारण करना है, अभी अभी मैं आत्मा निराकार बनने जा रही हूँ। ऐसे एक सेकंड में तैयारी करें। जैसे स्थूल चोला छोड़ते हो वैसे ये चोला छोड़ने की अभ्यास करो। तो संपूर्ण बनने के लिए 3 शब्द याद रखना, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना है क्या, देह भान को तोड़ना है, पुराने स्वभाव संस्कार को तोड़ना है, मोड़ना है ब्रह्मा बाप की तरफ मोड़ना है, जोड़ना है सबको बाबा से जोड़ना है। तो कर्म बंधन तोड़ना है, अपने संस्कारों को स्वभाव को मोड़ना है, ब्रह्मा बाप समान बनाना है, और एक बाप से सभी का संबंध जोड़ना है। तीनों में कभी भी कमी ना हो, तब जल्दी संपूर्ण आप बन जाएंगे। तो सदा अपनी संपूर्ण स्थिति को वह अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो कि मैं ऐसी हूँ, मैं कर रही हूँ। तो वही स्मृति में रहेगा तो वैसा बनते चले जाओगे, चमकता हुआ सितारा, लकी सितारा बन जाओगे। अगर किनारा करोगे व्यर्थ बातों को, तो हर कर्म को त्रिकालदर्शी बनकर करो। त्रिकालदर्शी इसलिए बाबा बोलता है कि जैसा हम वर्तमान में करेंगे ना, वही वर्तमान कुछ समय के बाद वो भूतकाल बन जाएगा, और इसी वर्तमान का बीज हमें भविष्य में राज्य पद दिलाएगा। तो कोई भी कर्म व्यर्थ और साधारण नहीं होगा, विक्रम की तो बात ही नहीं। तो अभी व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कर्म करो। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, उतना खुशी की झलक दिखेगी, खुश नसीबी दिखेगी। वाह बाबा मैंने पार कर लिया। आज देखिए जितनी भी समस्याएं आई और पार करते चले गए, सभी में सफलता ही मिला है। ये भी एक नशा ही है कि कभी भी बाबा हराया नहीं, कभी भी कोई चीज़ में हारे नहीं हैं अभी तक, जब से बाबा की। क्यों, क्योंकि बाबा से बातचीत होता है अंदर से। बाबा से कोई बोला कि शांति में रहना है, तुम्हें योग करना शांति में, अंदर से मेरा आवाज़ आता था कि नहीं तुम्हें शांति में नहीं बैठना है, तुम्हें तो बाबा से बात करना है। तो बोले कि नहीं हमको शांति में बैठना अच्छा नहीं लगता है, हम तो बाबा से ही बात करेंगे। तो चाहे जो भी हो गया हम बात करते रह गए। आज उसी बात का नतीजा है कि बाबा से सारा बात शेयर करते हैं अंदर ही अंदर। अब बाबा सारी बातों को सुनता चला गया और आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। अभी भी बहुत ये पड़ाव है, अभी स्टेज पूरा संपूर्णता को नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन उसकी ओर अग्रसर हैं। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे। मुरली के हर पॉइंट को अंदर में रिवाइज करना है कि कैसे मुझे भी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। मैं निमित्त, बाबा ने मुझे माता के रूप में रखा है। कैसे खुद को चेक एंड चेंज करना है और अनेक आत्माओं को आप समान बाप समान बनाना है। पूरी तरह से पहले बेघर बन जाएं। मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, मेरे पास मेरा बाबा है, मैं अंदर से संपन्न और संपूर्ण हूँ। बाहरी चीज़ों पर मेरा भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं कलयुग से निकल चुकी हूँ।
कलयुगी चीज़ों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से बेघर हैं, बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ रख दिया कि बच्चे तुम सदा खुशहाल हो, सदा भरपूर हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।